नमस्कार। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं न्यूटन्स फार्मूला के बारे में, जिस टॉपिक को अगर आप अच्छे से जान जाते हैं तो जेईई मेन या फिर एडवांस्ड में पक्के से पक्के इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और इस बार भी क्वेश्चंस आएंगे, चाहे 2023 हो चाहे 2024 हो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप इसे अगर पढ़ लेते हैं तो आपके जेईई मेन में 0 नंबर तो नहीं आएंगे, 4 नंबर पक्के से पक्के लाने वाले। और बड़ी आसान से कॉन्सेप्ट है और ये देखिए मैं 3-4 क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर से, कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहला शौक तो ये लगता है जी कि फिजिक्स से हम न्यूटन बाबा से भागते भागते मैथ्स में आए हैं और यहाँ पर भी फिर से इनका दर्शन हो गया। चलिए कोई नहीं, दर्शन कर लेते हैं एक बार फिर से। तो सबसे पहले न्यूटन्स फार्मूला आपको ये समझना है कि दिया किसके लिए गया है। तो न्यूटन्स फार्मूला दिया हुआ है किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, जो कि है ax², जो कि इस फॉर्म में होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ ये फॉर्म हमारे पास होता है। अब किसी भी इक्वेशन का अगर डिग्री 2 है तो उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, डिग्री 3 है तो उसे हम क्यूबिक कहते हैं, और डिग्री अगर 1 है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स आते हैं, और इनको हम मान लेते हैं कि एक रूट है अल्फा एंड अदर रूट इज बीटा। ठीक है, अब ये रूट्स कैसे निकलते हैं, श्रीधराचार्य मेथड से निकलते हैं, वो सब किसी और वीडियो में हम बात करेंगे उसकी। अब देखिए न्यूटन बाबा ने क्या कहा था। उन्होंने दिया था कि Sn बराबर होगा अल्फा का पावर n प्लस माइनस बीटा का पावर n। नहीं समझ में आया ये क्या है? सिंपल सी बात है, आपको समझना नहीं, इसे एकदम मतलब दिल में बसा लेना है इस चीज को। किसी भी इक्वेशन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको Sn यहाँ पर Pn, An, Qn कुछ भी हो सकता है, अगर अल्फा का पावर n प्लस हो सकता है या फिर माइनस भी हो सकता है, बीटा का पावर n दिया हो, तो वहां पर आपका न्यूटन बाबा का फॉर्मूला लगने वाला है। सिंपल सी बात हमारी ये होने वाली। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर s का पावर n-1 रखूं तो वो हो जाएगा अल्फा का पावर n-1 प्लस माइनस बीटा का पावर n-1। अब आप समझ गए होंगे कि इसका और इसका क्या रिलेशन है। वैसे अगर मैं s का पावर n-2 रखूं तो वो हो जाएगा अल्फा का पावर n-2 प्लस माइनस बीटा का पावर n-2। प्लस माइनस मतलब या तो प्लस या तो माइनस, दोनों ही सेटिस्फाई ये करेगा। तो बात क्लियर होगी। तो उन्होंने कहा क्या ध्यान रखना है कि न्यूटन फॉर्मूला में आपका जो x² है इसे आपको रिप्लेस करके लिख देना है Sn। ठीक है, क्या करना है जी, x² को रिप्लेस करके लिख देना है Sn, और ये जो x है आपके पास इसको रिप्लेस करके रख देना है Sn-1, और जो आपके c के साथ जो 1 मल्टीप्लाइड है इसके जगह आपको रखना है Sn-2। ये हमारी सिंपल सी बात होने वाली है। मतलब ये इक्वेशन अगर x² के बदले और x के बदले और 1 के बदले ये चीज़ें मैं रख दूं तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। Sn प्लस b के बदले हमें Sn-1। याद रखिएगा कि पूरे s से ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। 1 जो है वो n-1, मतलब इसका जो सब्सक्रिप्ट जो बेसिकली जो पैरों पे जो पड़े होते हैं पावर्स, उसमें से माइनस होगा, और प्लस c के बाद आपका हो जाएगा Sn-2। और ये भी मजे की बात ये भी होगी कि दिस विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 0। मतलब अगर आप x² और x के बदले और 1 के बदले ये चीज़ें पुट करते हैं देन ऑल्सो दैट इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0, और यही है न्यूटन्स फॉर्मूला। अब इसका प्रूफ भी होता है। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, और प्रूफ आप कहीं से भी सीख सकते हैं। हर एक तरीका अलग अलग होता है, कोई प्रूफ ऐसे कर देता है, कोई प्रूफ ऐसे कर देता है, उसकी अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे, किसी फर्दर वीडियो में उसके प्रूफ की बात कर लेंगे। ठीक है, ये आपको चीज़ क्लियर होगी। एक और मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि कई बार क्वेश्चन में आपको n के बदले n+1 भी दिख सकते हैं। अब एक बड़ा सवाल एक और क्लियर कर दूँ कि ये n क्या है भाई। अब ये जो n है वो एक इंटीजर हो है। क्या है जी, इंटीजर को हम z या फिर i से नोट करते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ये हो सकता है। क्या 2021 हो सकता है सर? एकदम हो सकता है। 2022 एकदम, 2023 एकदम, कुछ भी, 1 लाख एकदम, इंटीजर होना चाहिए, बस बात क्लियर है। कई बार क्वेश्चंस में आपको n के बदले n+1 दिखेगा तो वही इक्वेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाइड बाई Sn के बदले n+1 और प्लस b के यहाँ पर n के बदले Sn प्लस, देखिए n के बदले n+1 रखिए वही चीज़ होगा, और c के बदले Sn-1 इक्वल्स टू 0। इसका भी आपको दर्शन हो सकता है।
देखिए n के बदले n+1, n के बदले n+1 -1 वही हो गया, और n के बदले n+1 -2 -1, ऐसे भी आपको कई बार दिखेगा। अब देखिए आपको ये समझ में आ गया, नहीं आ गया, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन एक करेंगे, ये आपको याद होना चाहिए जी, इसको आप लिख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, ओके। अब कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं पहले आए हुए प्रीवियस ईयर के, तब आपको विश्वास होगा कि कैसे मैं कह रहा हूं कि न्यूटन्स फार्मूला इतना आसान है। देखिए, तो एडवांस्ड का सवाल है, जे एडवांस्ड का 2011 का आया हुआ सवाल है, जो कहता है कि एक इक्वेशन है हमारे पास x² - 6x - 2 = 0। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इक्वेशन आपको दिया होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन है, इसके दो रूट्स हैं, एक है अल्फा और एक रूट है बीटा। बहुत सही। मेन कैसे पकड़ना है कि इसमें हम न्यूटन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, वो है कि अगर मुझे ये दिख जाए, क्या दिख जाए जी, अगर मुझे क्वेश्चन में देख दे कि an बराबर होगा अल्फा का पावर n माइनस बीटा का पावर n, यहाँ पे माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा अगर आपको रूप दिख जाए, इसको आपको दिल में अपने बसा लेना, खून में बसा लेना बेसिकली। अब आप बोलेंगे यहाँ पर तो s की पावर, s के नीचे में n लिखा हुआ था। अरे भाई कुछ भी लिख दे, उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई, m की पावर n हो, कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये आपको दिख गया। अब आपको इस चीज़ का वैल्यू बताना है। अब कैसे बताया जाए भाई, तो मैंने आपको अभी भी क्या बताया कि x² के बदले आप क्या लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख दीजिए a की पावर n। ठीक है, माइनस आपको कोफिशिएंट्स को नहीं छेड़ना है, कि कोफिशिएंट्स को एकदम जैसे ही करते ऐसे छोड़ देना है जी। x के बदले आप क्या लिख सकते हैं, a की पावर n-1, -2 के बदले आप क्या लिखेंगे, -2 के साथ आप n-2। अब आपको ये समझ नहीं आया कि ये हो गया, फिर से बताया जाए जी। मैंने अभी भी क्या बात किया था कि a की पावर n हमें लिखना है x² के बदले, n-1 आपको x के बदले, और n-2 आपको 1 के बदले, यानी जो इक्वेशन होगा वो an प्लस an-1 प्लस an-2 होगा। बेसिकली ax² प्लस bx प्लस c जो है, ठीक है, x प्लस c जो है, तो यहाँ पर ax² के बदले ये हो गया, और फिर b ये हो गया, और फिर c ये हो गया, = 0। ये वो चीज़ हमने लिखी। ठीक है, ये आपको नहीं समझ में आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको समझ में आ गया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में हमें एक और चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये जो मैंने इक्वेशन बताया, कौन सा इक्वेशन जी, Sn प्लस Sn-1 प्लस Sn-2 = 0 जो बताया, उसमें जो ये वाला है जिसके पैरों पे n लिखा हुआ है, वो हमारा सबसे बड़ा टर्म होता है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है भाई, ये है। फिर ये जो है ये उससे छोटा है, क्या है जी, उससे छोटा है। और फिर ये जो है वो सबसे छोटा है, क्या है जी, वो सबसे छोटा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, देख के समझ में आ रहा है ना कि ये n है तो सबसे बड़ा है, n-1 हो गया तो उससे छोटा हो गया, n-2 हो गया मतलब -1 में माइनस और हो गया, मतलब सबसे छोटा ये वाला आपका होने वाला है। इसे आप खून में बसा लीजिए जल्दी से जल्दी। क्यों, क्योंकि अब इसी पे ऊपर हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कैसे, देखिए क्या कहा मैंने, a के पास हमारा 10 लिखा हुआ है, अब मैं n को क्या लूँ, सबसे बड़ा सवाल। तो जो सबसे बड़ा जो n का वैल्यू होगा वो हम a के n पे हम लिख देंगे। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, यहाँ पर है 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, a उसके बाद 10 माइनस, उससे छोटा वैल्यू क्या है, ये वाला, उससे छोटा वैल्यू क्या है, ये वाला, तो हमने क्या लिख दिया, माइनस उससे भी छोटा वैल्यू क्या है, 8 वाला, तो हमने a⁸ हमने लिख दिया, = 0। बहुत सही भाई। अब मुझे इस इक्वेशन के रूप में ये चाहिए, तो मैंने क्या किया कि a10 - 2a8 = 6a9 कर दिया, और दोनों ही इक्वेशंस को 2a9 से डिवाइड कर दिया। उससे मुझे क्या मिला, उससे मुझे मिला ये वाला इक्वेशन, और फिर मुझे इससे क्या मिल गया, फिर मुझे इससे क्या मिल गया, मुझे 3 एक आंसर मिल गया, एंड दैट इज द आंसर। और आपने जे एडवांस्ड का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा फिर से, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं वैसे। अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना हो।
तो आइए जल्दी से जेईई मेन का एक और 2021 का सवाल फोड़ा जाए, ठीक है। सो हमें बोला है कि अल्फ़ा बीटा दो रियल नंबर हैं और हमें बता दिया कि अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है और अल्फ़ा माइनस बीटा -1 है, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा -1 है। और फिर हमें कुछ चीज़ें बता दी गई जिससे हमें ये पकड़ लिया कि अगर ये हमें ऐसा कोई भी रूप दिख गया हम समझ जाएंगे यहाँ पर हमारा लगेगा न्यूटन्स फार्मूला। अगर हमने न्यूटन्स फार्मूला नहीं सीखा तो इस क्वेश्चन को शायद ही हम कर पाएँ, कर भी लें तो कम से कम 10-20 मिनट तो आपका खा जाएगा जी, ठीक है। और फिर हमने ये सारी इन्फॉर्मेशंस दे दी गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया होना चाहिए। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं तो हमने बोला कि हम घर में ही बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सीखा हुआ है। कैसे सीखा हुआ है जी? वो आपने पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं से, तभी तो न्यूटन्स फार्मूला पे आज पहुँचे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते कैसे हैं भाई? तो x² माइनस x प्लस इक्वल्स टू 0, कुछ इस प्रकार से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो जाता है। अब इसके अंदर हम सम ऑफ रूट्स लिखते हैं, इसके अंदर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखते हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा में दे रखा है 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -1। सो बेसिकली इक्वेशन हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ गया, कुछ इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन आ गया। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए ये हमें दे दिया, मतलब न्यूटन्स फार्मूला लगा देना है। इस रूप को आप पहचान जाइए, अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n। अब लगा दीजिए फार्मूला। हमने क्या सीखा है जी? x² के बदले हम क्या लिखते हैं? हम Pn लिखते हैं। माइनस x के बदले हम क्या लिखते हैं? Pn -1 लिखते हैं। -1 के बाद और फिर हम क्या लिखते हैं? Pn -2 लिखते हैं। बेसिकली आप 1 लिखिए ना लिखिए बात बराबर है। तो ये मेरा कुछ इस तरीके से रूप मेरा धारण हो गया। अब मैं खुश हो गया देख के कि भाई मुझसे Pn² पूछा था, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं खुश हो गया ये देख के कि Pn -1 मुझे ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 11 है। लेकिन फिर मैं दुखी हो गया ये देखे कि ये तो Pn -2 है। फिर मेरे अंदर फिर आंखों पे फिर चमका कि अभी ही 5 मिनट पहले हमने बात किया था कि कई बार n की जगह आपको n+1 दिख सकते हैं, बिकॉज n इज इंटीजर तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। सो इसी के बदले अगर मैं n के बदले n+1 रखूं तो यहाँ पर Pn+1 माइनस Pn-1 इक्वल्स टू 0, ये सेम इक्वेशन है, बस n को n+1 से चेंज कर दिया है। या फिर कई लोग इसे इस तरीके समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर ये है, देख लीजिए, उससे छोटा ये है, देख लीजिए, सबसे छोटा ये है, देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे इसे समझ रहे हैं। फिर मैंने बोला कि Pn+1 क्या दिया हुआ है? जी हाँ, 29 वैल्यू पुट करते जाइए। माइनस Pn मुझे फाइंड करना था, माइनस Pn -1 मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 11 इक्वल्स टू 0। और फिर मैंने पाया कि Pn इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया, अब सब्ट्रैक्ट करिए इसे, 18 हो जाएगा। और मुझे Pn² चाहिए था तो इसको आप स्क्वायर करिए और आंसर शायद 18 का स्क्वायर, अब आप खुद निकाल सकते हैं इसे, ठीक है। 18 का स्क्वायर 324 होता है एंड दैट इज द आंसर। तो कुछ इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और एक लास्ट में मैं आपको बहुत ही एक इतना लल्लू पल्लू सवाल दूंगा जिसे आप जाते जाते बहुत ही खुश हो जाएंगे। विदाई बहुत ही मीठे तरीके से करना चाहिए, ठीक है, हमारी संस्कृति तो यही कहती है भाई। तो देखिए आपको मिठाई खिला देते हैं। 2001 हमारे पास आखिरी क्वेश्चन आज का 2020 में जेईई मेन में आया हुआ है, बस मजाक किया गया इस क्वेश्चन में आपको मिठाई खिलाने के लिए। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5x² + 6x - 2 इक्वल्स टू 0 और हमें हिंट दे दिया क्वेश्चन में, सबसे बड़ा हिंट कि Sn बराबर है अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n। और यही हिंट से हम समझ जाएंगे कि जहां ये दिख गया वहां न्यूटन्स फार्मूला। ऐसे क्वेश्चंस बस किए जाते हैं, सिंपल सी बात। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं भाई? तो x² के बदले हम क्या लिखेंगे? Sn, फिर x के बदले हम क्या लिखेंगे? Sn -1 और फिर 1 के बदले हम लिखेंगे Sn -2। तो मैंने कहा कि 5x² के बदले Sn + 6 को छोड़ देना है x के बदले Sn -1 और -2 Sn -2 इक्वल्स टू 0। हमें ऑप्शन देखे और अब समझ जाना है कि कौन सा इसमें से ट्रू होगा, बस इस इक्वेशन में पुट करिए। हमें दिख रहा है कि सबसे बड़ा जो नंबर है वो हर ऑप्शन में 6 आ रहा है जी। तो हमने n को क्या पुट कर दिया? हमने n को पुट कर दिया 6। बहुत सही। तो जब मैं n को 6 पुट करूँगा, जब आप n को 6 पुट करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ इस प्रकार से आपका इक्वेशन
बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन है, आपको अगर सब्ट्रैक्शन नहीं आता तो हमारा एक क्लास 6 का भी कोर्स चल रहा है, आप जरूर एडमिशन उसमें करा सकते हैं। फिर इक्वल्स टू 0 कुछ इस प्रकार से जा रहा है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और फिर मैंने पाया, ठीक है, और फिर मैंने पाया कि ये जो इक्वेशन है दिस इज द ट्रू वन। सो 5s6 + 6s5 और 2s4, और ये हमारा आंसर। तो कुछ इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से एक ही फॉर्मूले से काफ़ी सारे सवाल कर सकते हैं, और गारंटीड इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो 4 नंबर आप मुट्ठी में कर लीजिए, तो इतना तो कॉन्फिडेंस बना लीजिए कि आप 0 नंबर जेईई मेन में नहीं लाने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए, और अगर आपको समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा। JMJ, जय महाराज जी।